स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, प्रियंका गांधी के एक परिवार के सदस्य को कोरोना हुआ है। तो प्रियंका ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा की है और लिखा है कि परिवार के सदस्य और स्टाफ कोरोना संक्रमित है। मेरी रिपोर्ट निगेटिव आई है। प्रियंका गांधी खुद को आइसोलेट किया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी के परिवार के एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव आए हुए हैं, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने इस बात को साझा की है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम खुद को आइसोलेट कर दिए हैं। तो बता दें कि कोरोना की रफ्तार अब लगातार बढ़ती जा रही है। प्रियंका गांधी के घर तक ये कोरोना दस्तक दे दिया है। प्रियंका गांधी के घर का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस बात की जानकारी खुद प्रियंका गांधी ने दी है। हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने लिखा है कि हमारे घर के एक स्टाफ जो कि कोरोना पॉजिटिव हो गया है और हमारी रिपोर्ट निगेटिव आई है। हम अपने आप को आइसोलेट कर दिए हैं। तो वहीं आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। बताया भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 15 से 18 साल की उम्र के करीब 1 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं, जिनको वैक्सीन की शुरुआत कर दी गई है। देश भर में अब बाल सेना भी बाहुबली बनने के लिए तैयार है। अब बच्चे भी कोविड वैक्सीन का डोज लेकर बाहुबली बन रहे हैं। जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच और ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रभावी होने को लेकर यूपी सरकार ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश के किशोरों को वैक्सीन के रूप में कोरोना का सुरक्षा कवच मिल रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचकर 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण का शुभारंभ किया। साथ ही लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाई है। फ्री में वैक्सीन और 15 से 18 वर्ष के हर एक बच्चे के लिए ये मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हम राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना के खिलाफ देश की जो लड़ाई 25 मार्च 2020 से प्रारंभ हुई थी, अब ये निर्णायक स्थिति में पहुंच रही है। बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि कोविड पूरी तरह समाप्त होगा और हर व्यक्ति को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से पूरी तरह मुक्त होने का एक अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा सीएम ने ट्वीट कर भी लोगों से देश प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने में वैक्सीन लगवाने की अपील की है। बच्चों को कोविड वैक्सीन दिए जाने के लिए प्रशासन ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी स्कूल आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर कोई भी सरकारी पहचान पत्र। 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चे लगवा सकेंगे टीका। ऑनलाइन और ऑन स्पॉट बुकिंग दोनों की सुविधा। टीके के बाद आधे घंटे निगरानी में रखा जाएगा। बच्चों को सिर्फ वैक्सीन लगेगी। कोविन ऐप पर करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। जहां देश भर में ओमिक्रॉन के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं अब सरकार की तरफ से बच्चों के लिए वैक्सीन अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन वैक्सीन के साथ ही लोगों के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन भी अनिवार्य किया गया है। जनता टीवी भी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आज से बच्चों को वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। बता दें कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की तस्वीर सामने आई है। गोरखपुर
आगरा, वाराणसी, कासगंज, देहरादून और हरिद्वार में जहां बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और वैक्सीन की डोज ली है। तो बता दें कि आज से बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने इसका अप्रूवल दिया है और बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उसमें काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। लखनऊ से खबर है, बीजेपी कार्यालय पर जेपी नड्डा की बैठक चल रही है। पदाधिकारियों के साथ नड्डा का मंथन जारी है। आगामी चुनाव को लेकर तैयार हो रही है रणनीति। तो बैठक में प्रदेश के अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं और साथ में कई पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा जब कार्यालय पहुंचे हैं लखनऊ और पदाधिकारियों के साथ बैठक करने लगे हैं, तो बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। मंथन चल रहा है कि किस प्रकार से हमें लोगों के बीच जाना है और कौन कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर हमें लोगों के पास जाना है और रखना है। अविनाश हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। अविनाश, जेपी नड्डा लगातार बैठकों का सिलसिला इनका चल रहा है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जो बीजेपी कार्यालय में अभी बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अविनाश, देखिए अभिषेक, आपने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार मंथन कर रही है बैठकों के दौर से ये बात कि किस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव में रणनीति तय करें। आज जनसभा को संबोधित करने के बाद जेपी नड्डा आज प्रदेश कार्यालय पर यहाँ पहुंचे। ठीक पीछे आप हमारे जो कार्यालय पे आप जो भीड़ देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं की भीड़ है। इससे पहले अगर कार्यक्रम की अगर बात करें कि आज इस बैठक में कौन कौन शामिल है, तो भारतीय जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उस कार्यक्रम में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद है और साथ ही जो विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रभारी बनाए गए हैं वो मौजूद है। पिछले आधे घंटे से वक्तव्य है, जेपी नड्डा भी पूरे बैठक में शामिल है। किस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करनी है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वह उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में जन विश्वास यात्रा कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश पर हैं। नड्डा ने बस्ती के बाद अब राजधानी लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि आज फर्क साफ है। एक ओर अखिलेश जी का कुशासन था, आज योगी जी का सुशासन है। अखिलेश जी के शासन में लोग आतंकित थे, आज लोग रात को भी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी इत्र कितना भी लगाओ, दुर्गंध खुशबू में बदल नहीं सकती। हम कहते हैं कि फर्क साफ है। फर्क क्या साफ है? फर्क साफ है, एक और अखिलेश का कुशासन था और आज योगी जी का सुशासन है। ये फर्क साफ है। फर्क क्या था? आतंक से लोग आतंकित थे अखिलेश जी के जमाने में, आज वो सुरक्षित रात के अंधेरे में भी घूम सकते हैं। ये फर्क है। फर्क क्या था? उस समय भ्रष्टाचार की बदबू थी और आज ईमानदारी की खुशबू है। इसको हमको समझना चाहिए। और मैं अखिलेश जी को कहता हूं, इत्र जितना भी लगाओ, खुशबू बदबू में बदल नहीं खुशबू में बदल नहीं सकती है। कितना भी इत्र लगाओ, ये वंशवाद, परिवारवाद से ग्रसित पार्टी रही और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चले। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज बलिया जिले को बड़ी सौगात दी है। केशव प्रसाद मौर्य जिले में 125 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जिसमें से 53 करोड़ 11 लाख की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और 72 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास ने किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में छापेमारी को लेकर कहा कि अखिलेश यादव छापेमारी को लेकर क्यों घबराए हुए हैं, उन्हें तो इस कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। घबराए हुए हैं और माना जा रहा है कि क्या ये छापे की कार्रवाई जांच एजेंसियां कर रही हैं। 280 करोड़ रुपया नकद बरामद हुआ है।
और अभी पता नहीं कितना बरामद होगा, मुझे नहीं मालूम, वो जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन जांच एजेंसी कोई जांच करके कुछ बरामद करे तो यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनको वेलकम करना चाहिए। वो तो घबरा जाते हैं, बिलखिला जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर विवादित बयान दे दिया है। नंद गोपाल नंदी ने मुफ्त बिजली देने के वादे पर यह बयान दिया है। मंत्री ने अखिलेश यादव के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि अभी भी अखिलेश यादव में बचपना कूट कूट कर भरा हुआ है। दुनिया कोरोना से कराह रही थी, तब वैक्सीन पर सवाल उठाया, उसे भाजपा की वैक्सीन बताया था। आदरणीय मुलायम सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस भ्रम को वैक्सीन लगवाकर दूर किया है। तो विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल बहराइच में बीजेपी की वर्तमान विधायक माधुरी वर्मा ने सपा का दामन थाम लिया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए थे। इसके साथ ही सपा के कई बड़े नेता भी सपा में शामिल हो गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि माधुरी वर्मा के पति दिलीप वर्मा भी पूर्व में सपा से विधायक रह चुके हैं। यह भी बताया जा रहा है कि बहराइच दौरे के दौरान माधुरी वर्मा ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। बड़ी खबर आ रही है, प्रसपा की रैली में मची है भगदड़। कंबल की छीना झपटी में मच गई है भगदड़। तो रैली आयोजक को हिरासत में लिया गया है। अमित जानी ने आयोजित कराई थी रैली और कंबल को लेकर आपस में लोग भिड़ गए। भिड़ने की तस्वीर भी वायरल हो रही है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, जब ये प्रसपा की रैली चल रही थी उस वक्त कंबल बांटे जा रहे थे लोगों को लुभाने के लिए, कहीं न कहीं अपने पक्ष में लाने के लिए, और कंबल ऐसा फड़ा कि देखिए तस्वीर सामने आई, लोग एक दूसरे से छीना झपटी करने लगे, मारपीट तक हो गई और कंबल एक नहीं बल्कि कई कंबल लोग लेकर भागने लगे। कंबल और कूपन का सिस्टम चल रहा था। प्रसपा वोट के प्रलोभन के लिए लोगों को अपनी ओर खींचने का काम कर रहे थे। उस समय कंबल वितरित हुआ और कंबल के दौरान लोग छीना झपटी पर उतारू हो गए और एक दो नहीं बल्कि चार चार कंबल लेकर भागने लगे। आपस में बातचीत भी हुई, लड़ाई भी हुई और तस्वीर भी वायरल हुई। मेरठ की तस्वीर है। कंबल को अगर यहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत आई और जो वीडियो में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के बन्नू स्कूल से कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। भारत सरकार के निर्देशों पर अब 15 से 18 आयु वर्ग के वयस्क और छात्र सभी को वैक्सीनेट करने का शुभारंभ किया गया। राजधानी देहरादून में अलग अलग स्कूल में 594 टीकाकरण सेंटर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार ने एक हफ्ते के भीतर प्रदेश के 6000 से ऊपर बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है, जिसको हर हाल में पूरा किया जाएगा। और साथ ही ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़े को लेकर भी सरकार गंभीर है और पूरी तैयारी के साथ धरातल पर काम भी कर रही है। जो 15 से 18 साल के बीच में आने वाले हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, मैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अब वो वैक्सीन लेकर सुरक्षा के कवच के अंदर आ जाएंगे। और साथ में मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने चरणबद्ध तरीके से पहले एक श्रेणी के लोगों को, फिर दूसरी श्रेणी के लोगों को, अब 15 से 18 साल के इन बच्चों के लिए भी जो है, इन वयस्कों के लिए, इनके लिए, सबके लिए जो वैक्सीन लेकर आए हैं। और इसको हम लोग जो 6,28,000 पूरे प्रदेश के अंदर इस श्रेणी में आने वाले हमारे वयस्क हैं, बच्चे हैं, उन सभी को अगले 7 दिनों के अंदर हमारा लक्ष्य है कि वैक्सीनेशन कर देंगे। और इसके लिए आज से हमारा अभियान प्रारंभ हो गया है। विधानसभा चुनाव में 60 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही भाजपा अपने कब्जे वाली 2 विधानसभा सीटों के ताजा हालात को देखकर तनाव में है। देहरादून जिले के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में संगठन के एक खेमे के निशाने पर रहे विधायक उमेश काऊ के खिलाफ असंतुष्ट खेमे ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल भाजपा के कब्जे वाली लैंसडौन विधानसभा के विधायक दिलीप सिंह रावत अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के विरोध में खुलकर उतर आए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इन दिनों दोनों विधानसभा क्षेत्रों की ताजा स्थिति को देखते हुए विधायकों और कार्यकर्ताओं से अलग अलग बातचीत कर रहे हैं। कौशिक का दावा है कि दोनों विधानसभा सीटों पर हालात एकदम सामान्य हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में दोनों विधानसभा सीटों पर खेमाबंदी और तेज होगी और कुछ और सीटों पर अनुशासन के मामले दूसरों खुद को अलग कहने वाली भाजपा को असहज होना पड़ सकता है।
नगरपालिका बागेश्वर की तरफ से बागेश्वर नगर के व्यापारियों पर लगाए गए यूजर टैक्स के विरोध में बागेश्वर नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष हरीश सोनी ने 4 जनवरी को 1 दिवसीय बाजार बंद करने का ऐलान कर दिया है। बागेश्वर नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष हरीश सोनी का कहना है कि यूजर टैक्स के विरोध में वे काफी लंबे समय से नगर पालिका बागेश्वर से लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गीता रावल ने वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंह खेतवाल तक यूजर टैक्स वसूलने के अनेक फरमान भी जारी कर दिए हैं। चार्ज के लिए हम काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। नगर पालिका के चेयरमैन इससे पहले जो थी गीता रावल, उनके टाइम में भी एक टैक्स लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसके बाद हमारे नए चेयरमैन के चुनाव में श्री सुरेश खेतवाल जी चेयरमैन बने और हमने इनसे भी वही अनुरोध और विनय किया था कि इसको मत लागू करो, ये जनहित में नहीं है, क्योंकि आम जनता पर इसका लूट पड़ेगा। तो चेयरमैन साहब ने भी हमारी बात को मानते हुए इसको 3 साल तक लागू नहीं किया। तीसरे साल अब जाके चेयरमैन साहब ने इसको फिर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसका विरोध किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको जनहित में आप ना लगाएं। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा के रुद्रपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और पश्चिम बंगाल से भाजपा की सांसद लॉकेट चटर्जी भी यात्रा में शामिल हुई। लॉकेट चटर्जी ने बांग्ला भाषा में संबोधित कर बंगाली मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मोदी के हाथों को मजबूत बनाइए और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की फिर सरकार बनाइए। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि विपक्षी दलों ने हमेशा सरकार की उपलब्धियों को विपरीत कार्य में किया है। फ्री वैक्सीनेशन पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं विपक्षी दल अपने परिवार वालों को गुपचुप तरीके से वैक्सीनेट कराकर अन्य को भ्रमित कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में रफ्तार के साथ 25 खबरें। बस्ती में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा के समापन में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा विपक्षियों पर कसा तंज, कहा बिजली नहीं दे पाने वाली क्या देगी मुफ्त बिजली। लखीमपुर केस में एसआईटी के दायर की गई 5000 पन्नों की चार्जशीट, गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी, राज्य मंत्री अजय टेनी का नहीं है नाम। ताजनगरी आगरा में फटा कोरोना वायरस का बम, लगातार दूसरे दिन 33 नए संक्रमण के मामले पाए गए, मचा हड़कंप। रुद्रप्रयाग में कोविड टीकाकरण को लेकर केंद्रों में मची छात्रों की भगदड़, प्रशासन की ओर से नहीं की गई कोई व्यवस्थाएं। बहराइच में बीजेपी विधायक ने थामा सपा का दामन, माधुरी वर्मा इससे पहले बसपा से एमएलसी और कांग्रेस के विधायक रह चुकी हैं। हरिद्वार में रानीपुर पुलिस के लिए सरदर्द बना बाइक चोर गिरफ्तार, पुलिस ने 9 बाइक भी की बरामद। बागेश्वर में व्यापारियों पर लगाए गए यूजर टैक्स के विरोध में व्यापार मंडल ने किया बड़ा ऐलान, 4 जनवरी को 1 दिवसीय बाजार बंद करने का ऐलान। गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर फरियाद लगाने गई महिला ने खाया जहर, आनंद फानन में पुलिस ने जिला अस्पताल में किया भर्ती। गोंडा में वाहन लिफ्टर गिरोह का आतंक, वी मार्ट की पार्किंग से चोरों ने चोरी की बाइक, वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। जालौन में आपसी कहासुनी के चलते भाई ने अपने भाई को मारी गोली, परिजनों ने घायल युवक को जिला अस्पताल में किया भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। बाराबंकी में मरीज की जगह सवारियां ले जाती रोकी गई एम्बुलेंस, सवारियों से भरी एम्बुलेंस को टोल कर्मचारियों ने बनाया वीडियो। बाधा में चलती स्कूटी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, लड़की की मौत से परिजनों में मचा मातम। कानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती कार में लगी आग, कार सवार सभी लोग कार से बाहर कूदकर बचाए जान। जालौन में खेत में पानी लगा रहे किसान को लगी ठंड, अस्पताल ले जाते समय किसान की हुई मौत। इटावा में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर ब्लॉक में किया जोरदार प्रदर्शन, समय पर मीटिंग न होने को लेकर नाराजगी की जाहिर। आगरा में दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने ताला तोड़कर बुझाई आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। शाहजहांपुर में ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार, 5 बाइक सहित तमंचा और कारतूस भी बरामद।
देवरिया में अराजक तत्वों ने दुकान में तोड़फोड़ की, दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। हमीरपुर में नाबालिग से रेप के बाद पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई, 2 युवकों पर नाबालिग ने लगाया रेप का आरोप, 2 महीने पहले दर्ज करवाया था मुकदमा। बिजनौर में 2 पक्षों के बीच विवाद में एक युवक के उपचार के दौरान मौत, परिजनों ने शव का रोड पर रखकर लगाया जाम, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। कानपुर में देर रात चोरों ने 6 ट्रकों का शीशा तोड़कर लाखों की बैटरी उड़ाई, चोरी की चौकीदारी से मिली भगत बताई। प्रतापगढ़ में शासन के स्कूल बंद करने के आदेश के बावजूद भी खुल रहे कई स्कूल, शासन ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल को बंद करने का दिया था आदेश। एडीजी राजकुमार ने बरेली पहुंचकर पदभार ग्रहण कर गिनाई प्राथमिकताएं, कहा चुनाव में असामाजिक तत्वों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बुलंदशहर में धरने पर बैठे भाजपा युवा मोर्चा और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर लगाए नारे। सहारनपुर में बच्चों के आपसी विवाद के चलते दूसरे पक्ष ने घर पर आकर चलाई गोलियां, बीच बचाव में आई महिला की टांग में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी।